जस्टिस कुरियन जोसेफ के साथ सुप्रीम कोर्ट के एक अन्य रिटायर्ड जस्टिस जस्टिस जे चेलमेश्वर ने इंडिया टुडे कॉन्क्लेव साउथ 2023 में बोलते हुए कहा कि वे समलैंगिक विवाह के विचार के पूर्णतः विरोधी हैं। उन्होंने कहा कि एक ही लिंग के दो व्यक्तियों का साथ शीर्षकों के अंदर शामिल किया जा सकता है, लेकिन विवाह के सीमाओं के भीतर शामिल किया जाना उचित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा समलैंगिक विवाह के मामले की सुनवाई के बारे में अपने विचार व्यक्त करने के लिए पूछे जाने पर जस्टिस जोसेफ ने कहा कि वह 100% समलैंगिक विवाह के खिलाफ हैं। न्यायाधीश जोसेफ ने कहा कि विवाह पुरुष और महिला के बीच एक यूनियन है। होमोसेक्सुअल संबंध केवल एक एसोसिएशन है, लेकिन विवाह प्रोक्रिएशन और रिक्रिएशन के लिए होता है। समलैंगिक विवाह के 100% विरोध करता हूँ। इसका मतलब है कि होमोसेक्सुअल संबंध एक एसोसिएशन हो सकता है, दोस्त के रूप में एक साथ रहने की अपनी पसंद हो सकती है, अंतरंग मित्र आदि, लेकिन जब आप विवाह की अवधारणा को छूते हैं तो यह अलग हो जाता है। यह समाज की मूल इकाई है, इससे मुद्दे की जड़ें प्रभावित होती हैं। साथ ही न्यायाधीश जोसेफ ने कहा कि विवाह एक मौलिक अधिकार नहीं है। समलैंगिक विवाह के बारे में वर्तमान में कोई कानून नहीं है। उच्चतम न्यायालय में इस मामले पर सुनवाई के लिए बहुत से लोगों द्वारा आलोचना की गई है कि कोर्ट द्वारा इस संबंध में किसी भी आदेश का पास किया जाना विधायिका के क्षेत्र में न्यायपालिका का प्रवेश करने के समान होगा। जस्टिस चेलमेश्वर ने व्यक्त किया कि न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच की लक्ष्मण रेखा केवल अलंकारिक और शक्ति में होती है। जब वे सत्ता में होते हैं या जब नहीं होते हैं तब अलग अलग तरीके से समझे जाते हैं। वहीं न्यायाधीश चेलमेश्वर ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने एसआर बोम्मई के मामले में एक फैसला दिया था जबकि उस समय पावर में नहीं थे। उन्होंने कहा कि यह एक महान संवैधानिक फैसला है, इसलिए सभी इस लक्ष्मण रेखा में आते हैं। मुझे सिर्फ संविधान ही पता है जिसने प्रत्येक अंग के कार्यों को निर्दिष्ट किया है। जस्टिस चेलमेश्वर ने इसके अलावा यह भी कहा कि जब दोषियों द्वारा प्राथमिकता से प्रस्तावित अपीलें पेंडिंग होती हैं तो उन्हें शीर्षता दी जानी चाहिए, क्योंकि वे व्यक्तियों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता और स्वतंत्रता से ही जुड़ी होती हैं। 15 मई को मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ द्वारा अग्रिम विचार की एक संविधान बेंच ने समलैंगिक विवाह की कानूनी मान्यता की मांग करने वाली कई याचिकाओं के संबंध में अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था। कानूनी जानकारी से संबंधित वीडियोस को सबसे पहले पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए द लेक्स लीगम चैनल को और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू सो मच।